भारत की तस्वीर इतनी बदल गई है कि मुसलमानों का अच्छा काम भी आवाम और बाज़ मरतबा सरकार को पसंद नहीं आता है। अगर कोई मुसलमान अपनी कोशिश, कुर्बानी और मेहनत की वजह से हीरो बनता है तो एक तबका उसे मुजरिम बनाकर पेश करने की कोशिश करता है। यह अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकत और सच्चाई है। हिंदुस्तान के साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने मुल्क को एटमी हथियार दिया, उन्हें अब एक तबका गद्दार कह रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को ये टेक्निक बताई थी। ताज़ा मिसाल डॉक्टर कफील अहमद खान की है। अगस्त 2017 से पहले वो मुल्क के लाखों डॉक्टरों में से एक थे। उनकी कोई ख़ास पहचान नहीं थी, कोई नाम और चर्चा नहीं था, लेकिन 10 अगस्त 2017 को उन्होंने अपनी ज़ाती कोशिशों से सैकड़ों बच्चों की जान बचाई। गरीब आवाम ने उन्हें मसीहा का टाइटल दे दिया। माओ ने महीनों तक डॉक्टर कफील का शुक्रिया अदा किया और उन्हें दुआएं दी, क्योंकि उनकी वजह से उनका लाल गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में बच गया था। मीडिया में भी डॉक्टर कफील खान का खूब चर्चा हुआ। पहली मर्तबा किसी डॉक्टर की कोशिशों को मीडिया ने इतना सराहा और उनके कामों की तारीफ़ की। लेकिन डॉक्टर कफील की तारीफ़ और आवाम के लिए मसीहा बनना उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया। उस फैसले का नतीजा ये है कि डॉक्टर कफील अभी तक जेल में बंद हैं। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा चुका है। यूपी हुकूमत का कहना है डॉक्टर कफील का जेल से बाहर रहना ठीक नहीं है, ये मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा है। आइए जानते हैं आज के खबर दर खबर में ये पूरा मामला। आप देख रहे हैं खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक अस्पताल है BRD मेडिकल कॉलेज। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ इस लोकसभा हल्का से लगातार 5 मरतबा MP रह चुके हैं। 10 अगस्त 2017 को गोरखपुर के इसी BRD मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से तकरीबन 23 बच्चों की मौत हो गई। हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को पता था कि इमरजेंसी सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे चल सकता है। डॉक्टर कफील उस वक्त ऑक्सीजन डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे। उन्हें यकीन हो गया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने की वजह से बच्चों की मज़ीद मौत होगी और एक बड़ी तबाही फैल जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से रब्ता किया और 12 ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल लेकर आए और उसके ज़रिए बच्चों का इलाज किया। उनकी इस कोशिश की वजह से हॉस्पिटल के निज़ाम में कुछ बेहतरी आई और मौत का सिलसिला रुक गया। अगर डॉक्टर कफील बाहर से ऑक्सीजन नहीं लाते तो बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो जाती। डॉक्टर कफील के इस इक़दाम की खूब तारीफ़ हुई, मीडिया में चर्चा हुआ, लेकिन यूपी हुकूमत की बदनामी हुई। योगी आदित्यनाथ की खूब किरकिरी हुई। वो यहाँ से 5 मरतबा MP भी रह चुके थे, इसलिए तनकीद की बौछार हो गई। 13 अगस्त 2017 को योगी आदित्यनाथ गोरखपुर हॉस्पिटल पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर कफील से भी मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर कफील से पूछा, तो तुम हो डॉक्टर कफील जिसने सिलेंडर का इंतज़ाम किया? डॉक्टर कफील कहते हैं, मैंने कहा हाँ सर। योगी आदित्यनाथ नाराज़ हो गए, कहने लगे, तुम्हें लगता है कि सिलेंडर का इंतज़ाम कर देने से तुम हीरो बन गए? देखता हूँ इसे। योगी के दौरा के बाद उसी दिन 13 अगस्त को डॉक्टर कफील को हॉस्पिटल से हटा दिया गया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ फर्जी न्यूज़ चलाई गई। ट्विटर पर उनके खिलाफ ट्रेंड भी चलाया गया। कई एक टीवी चैनलों ने भी डॉक्टर कफील के खिलाफ फर्जी रिपोर्ट दिखाई, उन्हें हीरो से ज़ीरो बना दिया। एक ट्रेटर के रूप में डॉक्टर कफील को पेश किया। उस दिन डॉक्टर कफील के अलावा कुछ और डॉक्टरों को भी हटाया गया। 15 अगस्त को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के कुछ डॉक्टरों ने डॉक्टर कफील की हिमायत की और कहा कि योगी सरकार गलत कर रही है। डॉक्टर कफील इनाम के हकदार हैं, लेकिन उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हुकूमत इस मामले में खुद को बचाने के लिए किसी को मुजरिम बनाना चाहती थी और ये डॉक्टर कफील के साथ किया गया। 23 अगस्त 2017 को डॉक्टर कफील के खिलाफ एक FIR दर्ज की गई। 10 दिनों बाद 2 सितंबर 2017 को डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर 2017 में पुलिस ने उनके खिलाफ एक चार्जशीट दायर की।
6 महीना बाद 10 अप्रैल 2018 को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की नींद टूटी और उसने डॉक्टर कफील खान की हिमायत की। उनके साथ हो रहे मुकदमा पर अफसोस का इजहार किया। एसोसिएशन ने कहा कि डॉक्टर कफील खान के साथ ज्यादती हो रही है, वो बेकसूर हैं। 18 अप्रैल 2018 को डॉक्टर कफील खान ने 10 पेज का एक लेटर लिखा जिसमें 10 अगस्त 2017 की रात के पूरे वाक़े का जिक्र किया और बताया कि उस रात क्या हुआ था। उसी लेटर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के उस जुमले का भी तस्करा किया कि तुम क्या समझते हो, सिलेंडर का इंतज़ाम करने से हीरो बन जाओगे, मैं देखता हूँ इसे। 25 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को बेल दे दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि डॉक्टर कफील के खिलाफ किसी तरह कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेडिकल में उनके खिलाफ कोई सबूत और एविडेंस नहीं है और बिलाखिर 8 माह बाद डॉक्टर कफील को रिहाई मिल गई। वो जेल से निकलकर अपने घर पहुंच गए। इससे पहले 6 मरतबा उनके अहले खाना रिहाई की कोशिश कर चुके थे। 11 जून 2018 को डॉक्टर कफील खान के भाई पर कातलाना हमला हुआ। ये नामालूम लोगों ने फायरिंग की थी। बहरहाल उनके भाई की जान बच गई। जुलाई 2018 में डॉक्टर कफील खान को मुलाजमत से अलग हुए 1 साल हो गए। इस मौका पर मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि 1 साल से मेरे पास जॉब नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ, मुझे माशी और इक़्तिसादी तंगी का सामना है। 14 अगस्त 2017 को आरटीआई एक्टिविस्ट संजय शर्मा ने एक आरटीआई दाखिल किया था। 1 साल बाद अगस्त 2018 में उसका रिप्लाई सामने आया। उस रिपोर्ट में वही बात सामने आई कि डॉक्टर कफील खान ने बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर अरेंज किया था, हॉस्पिटल का ख़त्म हो चुका था। अगर वो बाहर से नहीं लाते तो बड़ी तादाद में बच्चों की मौत होती। मतलब ये कि डॉक्टर कफील ने काबिल फ़ख्र और शानदार काम किया था। उनकी वजह से सैकड़ों माँ को खुशी नसीब हुई थी, वो अपने बच्चों से महरूम होने से बच गई थी। सच सामने आ जाने के बावजूद योगी हुकूमत खामोश नहीं बैठी। डॉक्टर कफील खान की भी एक नई आजमाइश और परेशानी शुरू हो गई। हुआ ये कि 22 सितंबर 2018 को उत्तर प्रदेश के बहराइच में कुछ बच्चों को मिस्ट्री बुखार आया। डॉक्टर कफील ने वहां पहुंचकर बच्चों का इलाज किया। मीडिया वाले बड़ी तादाद में पहुंच गए और डॉक्टर कफील की बाइट लेने लगे। डॉक्टर कफील ने जैसे मीडिया से एड्रेस करना चाहा, यूपी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मरतबा इल्ज़ाम लगाया धोखाधड़ी और फरेब का। पुलिस ने वजाहत की कि 2009 में डॉक्टर कफील ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर एक बैंक अकाउंट खुलवाया था और 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन दिखाया था। बहरहाल इस मामले में जल्द ही डॉक्टर कफील को बेल मिल गई। रिहाई मिलने के बाद डॉक्टर कफील खान ने समाजी सरगर्मियां शुरू कर दी। कई जगहों पर उन्होंने फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मार्च 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी हुकूमत से कहा कि डॉक्टर कफील के खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है सिर्फ 3 माह में उसकी इंक्वायरी मुकम्मल की जाए और जल्द अज जल्द इसको निमट लिया जाए। सितंबर 2019 को मीडिया में खबर आई कि डॉक्टर कफील के खिलाफ जो इल्ज़ामात थे वो सब फर्जी थे। एक इंक्वायरी में उन्हें मुकम्मल क्लीन चिट मिल गई है। ये न्यूज़ जैसे खबरों में आई, मीडिया में आई, कुछ ही घंटों बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत का रद्द अमल सामने आया। रिएक्शन में कहा गया कि इस चीज़ को क्लीन चिट नहीं कहा जाता है। डॉक्टर कफील खान को अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। कुछ ही दिनों बाद 4 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश हुकूमत ने डॉक्टर कफील के खिलाफ एक नई इंक्वायरी शुरू कर दी। इस इंक्वायरी का सबब और रीज़न ये बताया गया कि डॉक्टर कफील खान ने इंक्वायरी टीम के साथ गलत मालूमात शेयर की थी और इंक्वायरी टीम को गुमराह करने का काम किया था। डॉक्टर कफील खान के खिलाफ जिस वक्त इंक्वायरी शुरू हुई उन दिनों मुल्क में CAA, NRC और NPR के खिलाफ तहरीक चल रही थी। डॉक्टर कफील खान ने भी उस तहरीक में खुलकर हिस्सा लिया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की मुखालफत की। इस तरह के एक प्रोटेस्ट में शिरकत करने वो अलीगढ़ पहुँचे और 13 दिसंबर 2019 को तकरीर करते हुए अलीगढ़ में कहा, मोटा भाई सभी को हिंदू या मुसलमान बनाना सिखाते हैं, वो इंसान बनना नहीं सिखाते, वो आइन पर भरोसा नहीं रखते हैं। CAA के बाद मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी करार दे दिया जाएगा। मोटा भाई से उनकी मुराद वज़ीर दाखिला अमित शाह थे। इस तकरीर के बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और 29 जनवरी को एक मरतबा फिर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी की वजह बताई गई कि उन्होंने फ़िरका वाराना हम आहंगी को ख़राब करने का काम किया था।
बहरहाल 10 फरवरी को अदालत से उन्हें बेल मिल गई, लेकिन बेल मिलने के बाद भी 3 दिनों तक जेल से उनकी रिहाई नहीं हुई। 3 दिन बाद उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया। कहा गया कि उनका जेल में रहना ज़रूरी है, बाहर रहने से अमन और सलामती को नुकसान पहुंच सकता है। इन्हें से बहुत ख़तरनाक एक्ट है और ये सरकार को बहुत ज़्यादा पावर देता है, जबकि जुडिशरी इस मामले में बेबस हो जाती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की मुद्दत सिर्फ 3 माह होती है, लेकिन 12 माह तक इसको बढ़ाया जा सकता है। 1980 में साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने ये एक्ट पास किया था और हमेशा इसकी मुखालफत होती रही है। कोरोना वायरस की खबर आने के बाद 19 मार्च 2020 को डॉक्टर कफील खान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक ख़त लिखा। इस ख़त में उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे जेल से बाहर निकाला जाए। कोविड-19 के क्राइसिस में मैं इलाज करना चाहता हूं और मुल्क को अपनी खिदमत देने का जज्बा रखता हूं। 30 मई 2020 को NSA की 3 माह की मुद्दत पूरी हो गई, लेकिन योगी हुकूमत ने दोबारा मुद्दत में इजाफा कर दिया। 30 जुलाई को उन्होंने जेल से एक ख़त लिखा जिसमें बताया कि जेल की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, यहाँ इंसान के लिए रहना मुश्किल है। एक टॉयलेट 150 आदमी इस्तेमाल करते हैं, उनकी सेहत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की तस्वीर वायरल हुई थी। हाल ही में 10 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में समाअत हुई, जिसकी मुद्दत अब 19 अगस्त है। इस दौरान डॉक्टर कफील की वालदा और अहलिया ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करके मुदाखलत की रिक्वेस्ट की थी। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जी पर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को सख्त हिदायत जारी करते हुए कहा कि 15 दिनों में इस मुकदमे का फैसला किया जाए और इस केस का निपटारा किया जाए। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक मरतबा फिर NSA की मुद्दत में इजाफा कर दिया है। योगी हुकूमत का कहना है कि डॉक्टर कफील खान मुल्क के लिए संगीन ख़तरा है, उनका जेल में रहना ही सही है। वो बाहर निकलते हैं तो सलामती को नुकसान पहुंचेगा। ये थी पूरी डॉक्टर कफील अहमद खान की कहानी। बीजेपी और यूपी हुकूमत 10 अगस्त 2017 से उनकी खिदमत का एतराफ़ करने के बजाय उन्हें जेल में रखने के लिए हर तरीक़े और हर हरबे अपना रही है। अब तक वो 484 दिन जेल में गुजार चुके हैं। 38 साल डॉक्टर कफील की उम्र हो चुकी है। तकरीबन 1 साल तक वो बिल्कुल खामोश थे, उनकी फैमिली भी चुप थी। जेल से 2018 में जब 10 पेज का लेटर उन्होंने लिखा तो अपने ख़िलाफ़ होने वाले मज़ालिम के बारे में बोलना शुरू किया। उसके बाद उनकी वाइफ डॉक्टर शबिस्ता खान भी ट्विटर और सोशल मीडिया पर सरगर्म हुई, अपने शौहर की रिहाई के लिए मदद की अपील करने लगी। उनकी वालदा निखत परवीन भी अब सरगर्म हैं और बेटे की रिहाई के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा रखा है। डॉक्टर कफील खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो यकीनन सरासर नाइंसाफ़ी है। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अब तक बड़े पैमाने पर और मजबूती के साथ कोई आवाज़ नहीं उठी है। अगर आपके सीने में दिल है, अगर आपके मुंह में ज़ुबान है और आप चाहते हैं जुल्म को रोकना, तो मज़हब, मिल्लत, इलाक़ा, समाज और ज़ुबान से हटकर डॉक्टर कफील खान की रिहाई के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, उनका साथ दीजिए, उनके अहले खाना का साथ दीजिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। मिल्लत टाइम्स दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर भी मौजूद है, वहाँ आप हमें फॉलो करें। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को अगर आप एक मजबूत और पावरफुल मीडिया हाउस बनाना चाहते हैं तो माली ताउन ज़रूर करें। तफसीलात डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फिर मुलाकात होगी अगले शो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।